प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका नाम है द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भारतीय विदेश नीति। इस पेपर के तहत हम आज भारतीय विदेश नीति के तहत समझौते और विभिन्न सिद्धांत हैं उनका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि भारतीय विदेश नीति को जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके दौरान कई ऐसे सिद्धांत और समझौतों का जिक्र भी होता है जिनका हमें विस्तार से ज्ञान होना ज़रूरी है। क्योंकि परीक्षा में भी टिप्पणी के तौर पर कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए आज हम सबसे पहले पंचशील के सिद्धांत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आप सभी को पता है कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख आधार के ये 5 आचरण के सिद्धांत हैं, जिनका सर्वप्रथम प्रतिपादन 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के मध्य एक समझौते के रूप में तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई तथा भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ये जो समझौता है ये शांति का द्योतक है और आचरण के रूप में इसके 5 सिद्धांत हैं, जिसके नाम से काफ़ी चर्चित भी है, इसलिए इसको पंचशील 5 शील के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। चलिए इन 5 सिद्धांतों के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं जो भारत और चीन के मध्य तत्कालीन समय में हुआ था। पहला जो सिद्धांत है वो है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना। अर्थात चीन और भारत दोनों एक दूसरे की जो अखंडता है, प्रादेशिक अखंडता है, उसका सम्मान करेंगे, एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और एक दूसरे को सम्मान की भावना, पारस्परिक सम्मान की भावना को तवज्जो देंगे। दूसरा जो सिद्धांत है वह अनाक्रमण का सिद्धांत, अर्थात दोनों देश एक दूसरे के प्रति आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा सिद्धांत है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, अर्थात दोनों देशों ने यह वायदा किया इस समझौते के द्वारा, इस सिद्धांत के द्वारा, कि दोनों एक दूसरे के आंतरिक मामलों में, डोमेस्टिक जो अफेयर्स हैं, मैटर्स हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा सिद्धांत है समानता एवं पारस्परिक लाभ का सिद्धांत, और इसी क्रम में 5वां जो सिद्धांत है वो है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत। इस प्रकार आपने देखा कि तत्कालीन जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के मध्य समझौता हुआ था और इस समझौते का मूल उद्देश्य ही था कि किस प्रकार दोनों देश मित्रतापूर्ण संबंधों के आधार पर रहें और एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें और एक दूसरे का सहयोग करें। इसको कहते हैं हम पंचशील का सिद्धांत। भारतीय विदेश नीति के तहत एक दूसरा समझौता है जो काफ़ी चर्चित होता है, उसका नाम है ताशकंद समझौता, ताशकंद एग्रीमेंट, ताशकंद समझौता। ये भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एवं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के मध्य 1 जनवरी 1966 को ये समझौता ताशकंद में हुआ था, जिसमें मूल रूप से यह तय हुआ था कि दोनों देश अपने झगड़ों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे और शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। इस समझौते हेतु सम्मेलन का आयोजन सोवियत संघ के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा सोवियत रूस के उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। इसमें उन्होंने राजनयिक संबंध स्थापित करने, शिखर वार्ता जारी करने, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने, 26 फरवरी 1966 तक अपनी सेनाएं 5 अगस्त 1965 की सीमा रेखा पर पीछे हटाना, आर्थिक, व्यापारिक, संचार व सांस्कृतिक संबंधों की पुनर्स्थापना करने, शरणार्थियों की समस्या, अवैध प्रवासियों एवं जब्त की गई संपत्तियों को लौटाने के विषय में शामिल किए गए थे। ये था ताशकंद का समझौता, काफ़ी चर्चित था और यही वो समझौता था जिसमें भारत ने युद्ध जीतने के बाद भी अपनी काफ़ी भूमि पाकिस्तान को लौटाई गई थी, उनके शरणार्थी, उनके सैनिक लौटाए गए थे और इसी समझौते के तुरंत बाद ही लाल बहादुर शास्त्री का वहीं देहांत भी हुआ था। इस मामले में ताशकंद समझौता कई बार चर्चित भी रहा है। अब तीसरा जो समझौता जिसकी काफ़ी चर्चा होती है भारतीय विदेश नीति के तहत, उसका नाम है शिमला समझौता। शिमला समझौता के बारे में जानते हैं कि 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद, पहला युद्ध हुआ था 1965 में, जब उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, लेकिन 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद
2 जुलाई 1972 को पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो और तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भारत के शिमला में यह समझौता हुआ, इसलिए इसका नाम शिमला समझौता पड़ा। इसमें यह तय हुआ कि दोनों देश कश्मीर व अन्य सभी मामलों को द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा सुलझाएंगे। यही वो समझौता है जिसकी कई बार दलील भारत यूएनओ में देता रहा है, क्योंकि भारत का ये मानना है कि समझौते में पहले ही तय हो गया था कि भारत और पाकिस्तान के मध्य किसी प्रकार का कोई झगड़ा, कोई डिस्प्यूट उत्पन्न होता है तो उसको ये आपस में मिल बैठ के वार्ता के द्वारा सुलझाएंगे, शिखर वार्ताओं के द्वारा सुलझाएंगे, डायलॉग्स के द्वारा सुलझाएंगे और इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं ले जाएंगे। साथ ही अन्य बात जो इसमें कही गई हैं वो है कि आर्थिक व व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर बल दिया गया एवं परस्पर सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करेंगे। ये भी बात इसमें कही गई थी कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। दोनों राष्ट्र आपसी विवादों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं उठाएंगे, जिसका कि उल्लंघन बार बार आए दिन पाकिस्तान करता है और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों से, चाहे यूएनओ और अन्य मंचों से, वो कश्मीर के विषय को लेकर और अन्य समस्याओं को लेकर के उठाता रहा है। 17 दिसंबर 1971 को पाक सेना के आत्मसमर्पण के बाद दोनों देशों की सेनाएं जिस स्थिति में थीं उसे ही वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसको एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, माना जाए एवं कोई भी पक्ष इसे बदलने का प्रयास या उसका उल्लंघन नहीं करेगा। इसके बाद एक और सिद्धांत है भारतीय विदेश नीति में जिसकी चर्चा काफ़ी होती है, वो है गुजराल सिद्धांत। आखिर गुजराल सिद्धांत है क्या? टिप्पणी में कई बार ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो भारत में देवेगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री रहे तथा बाद में भारत के 12वें प्रधानमंत्री रहे इंद्र कुमार गुजराल द्वारा यह सिद्धांत 1996 में छोटे पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए प्रतिपादित किया गया था, जो भारत की विदेश नीति का आगे चल के मील का पत्थर साबित हुआ। यह सिद्धांत मानता है कि चूंकि भारत दक्षिणी एशिया में सबसे बड़ा देश है, सबसे शक्तिशाली देश है, आप जानते हो कि साउथ एशिया में भारत भूमि के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर और आर्थिक शक्ति के आधार पर, कृषि शक्ति के आधार पर, मानव संसाधन के आधार पर सबसे बड़ा देश है। तो चूंकि भारत दक्षिणी एशिया में सबसे बड़ा देश है, अतः उसे अपने छोटे पड़ोसी देशों को एक तरफा रियायत एवं सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहिए। भारत को इनके साथ परस्पर विवादों को वार्ता द्वारा समझाने का और सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही किसी भी प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक संकट में बिना शर्त की मदद करनी चाहिए। भारत एवं पड़ोसियों से यह अपेक्षा की गई कि वे परस्पर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ना ही वह दूसरे के लिए कोई भी देश विरोधी गतिविधियां संचालित नहीं करेंगे। ना तो किसी दूसरे देश के विरुद्ध कोई छद्म युद्ध या कोई उसके विरुद्ध में कोई देश विरोधी गतिविधियां संचालित करेंगे, ना किसी दूसरे पड़ोसी देश के साथ कोई आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे, ना क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करेंगे। ये सारी बातें इसमें दी गई थीं तथा परस्पर क्षेत्रीय अखंडता संप्रभुता का सम्मान करेंगे। इस प्रकार गुजराल सिद्धांत गैर पारस्परिकता के आधार पर छोटे पड़ोसी देशों के प्रति नम्र दृष्टिकोण और सौहार्दपूर्ण संबंधों पर आधारित है। इसी का प्रमाण है कि गुजराल द्वारा 1996 में बांग्लादेश के साथ फरक्का समझौता और गंगा जल का एक हिस्सा उसे देना स्वीकार किया गया था। तो इसमें भारत को ये स्पष्ट किया गया कि भारत एक बिग ब्रदर की स्थिति उत्पन्न करे, एक बड़े भाई के रूप में पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करे, सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करे, उनके साथ पारस्परिक उनको सहयोग करे, उनके क्षेत्र में विकास के संबंधी कार्यों में सहयोग करे, चाहे वो तकनीकी सहयोग हो। इस प्रकार एक प्रकार का एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इसके द्वारा उत्पन्न हुआ, एक विश्वास का आधार तैयार हुआ। इसलिए इस सिद्धांत को, गुजराल सिद्धांत को भारतीय विदेश नीति में एक मील का पत्थर के रूप में माना जाता है और आज भी वर्तमान में भी मोदी सरकार में इस बात पर बल दिया गया है, चाहे वो लुक ईस्ट पॉलिसी हो, चाहे वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी रही है, पूर्व के देशों के साथ, दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के साथ और अन्य पड़ोसी देशों के साथ किस प्रकार हम मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करें और उनके आपस के स्थानीय आधार पर सहयोग करके और अपने मधुरतापूर्ण संबंधों को प्रगाढ़ करके इस क्षेत्र में शांति और प्रॉस्पेरिटी का विकास करें। आशा है कि आपको भारतीय विदेश नीति
के संबंध में उक्त सिद्धांत और समझौते स्पष्ट हुए होंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम भारतीय विदेश नीति के दूसरे सिद्धांतों की और समझौतों की चर्चा करें। धन्यवाद।